नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7। आज़ाद भारत को 80 साल पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम आज़ादी के इन 80 सालों को मौलाना मुशर्रफ अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये किस नज़र से देखते हैं, आज़ादी में किन किन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, वो भी हम मौलाना मुशर्रफ अली जी जो कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश के माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष हैं बदरपुर ज़िले के, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत आपका जी, थैंक यू आपका और आपके चैनल को। सर। 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मना रहा है, तो किस नज़र से आप इस 80 सालों को देखते हैं? देखिए, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं और इस मौके से 15 अगस्त के मौके से पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है यौम आज़ादी मनाते हैं। मदरसों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग बड़े धूमधाम से इस आज़ादी को मनाते हैं कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन असल हमें एक चीज़ की तरफ जाना है, ये समझना है कि ये आज़ादी कब से शुरू हुई। सर, सबको पता है 1857 से आज़ादी का सखनाद हुआ था। लोग, क्रांतिकारियों ने, जो बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने बलिदान दिया था, तब जाकर 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। देखिए, ये जो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि जंग आज़ादी की शुरुआत जो है 1857 में हुई थी, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। वजह इसकी है कि 200 साल मुकम्मल लगे इस देश को आज़ाद होने में, और 1857 से 1947 को जोड़ते हैं तो 100 साल ही पूरे हो रहे हैं। तो 100 साल कहाँ गायब है? तो ये 100 साल मुझे समझना पड़ेगा कि उसमें भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई जिहाद हुए हैं, कई लड़ाइयाँ हुई हैं, तब जाके 1857 तक हम पहुँचे हैं। इस बारे में बता दूं कि सबसे पहली जंग आज़ादी बंगाल के नवाब अली वर्दी ख़ान ने लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ये 1754 की बात है। तो 1754 में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई और फिर 1756 और 57 में गालिबन दूसरी लड़ाई लड़ी गई, जो सिराजुद्दौला पलासी के मैदान में लड़े और उनकी क़यादत में ये लड़ाई लड़ी गई। और उसके बाद 1799 में आइए, 1799 में मैसूर का बादशाह हज़रत टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़बरदस्त लड़ाई शुरू की। एक्चुअली उन्होंने ये भांप लिया था कि अंग्रेज़ों का जो मकसद है वो ये है कि आपस में लड़वाना और राज करना। तो कभी वो हिंदू भाई के साथ हो जाया करते थे, कभी मुसलमानों के साथ हो जाया करते थे, और इन दोनों को लड़वाने का काम, इसको जो है टीपू सुल्तान जी ने समझ लिया था और भांप लिया था। इसलिए उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर जंग हुई, लेकिन नाकामी मिली अपनों की वजह से कि कई मुनाफिकीन उसके अंदर पैदा हो गए थे। उसकी मुनाफिकत की वजह से ये जंग वो हार गए और उनकी शहादत हो गई। जब ही अंग्रेज़ पहली बार वहाँ खड़े होकर बोला था कि अब ये हिंदुस्तान हमारा है। इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले बहुत सारी जंगें लड़ी गई, कई जंग जीते भी, कई जंग हारे भी। तो उन सब शहीदों को क्यों नहीं याद किया जाता है? तो फिर इतिहास के पन्नों से मुस्लिम जो क्रांतिकारी थे, जो मुस्लिम शहीद हुए थे, उनके नाम क्यों काट दिए गए? क्या ये आपको लगता है कि राजनीति के तहत, अगर राजनीति के तहत भाजपा वालों ने ऐसा किया है, बीजेपी वालों ने, क्योंकि उस समय, क्योंकि 65 साल से ज़्यादा समय आपकी भी सरकार रही है कांग्रेस की। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के तवारीख़ को जो है किताब के औराकों से निकाल दिया गया है, चाहे सरकार जिनकी भी हो। लेकिन हाँ, कांग्रेस की सरकार भी रही, इनके साथ बहुत सारे मुस्लिम रहनुमा जुड़े रहे, जिन्होंने उन शहीदों का नाम को गाहे बगाहे लेते रहे और बताते रहे कि फ़लाँ फ़लाँ लोगों ने, फ़लाँ फ़लाँ उलमा ने शहादत दी है, तब जाकर ये मुल्क आज़ाद हुआ है। लेकिन आज के दौर में, आज के जो किताबों में हम देखते हैं तवारीख़ में, तो उन नामों को भी हटा दिया गया है, बिल्कुल वरक़ से निकाल दिया गया है, जिन नामों को कांग्रेस के दौर में
जोड़ दिया गया था। तो क्या ये माने कि एक सोची समझी साजिश के तहत मुस्लिम क्रांतिकारियों का नाम आगे न आए, तो इसलिए इस पे बिल्कुल सोची साजिश समझी मतलब सोची साजिश जो है ना, ये साजिश है। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े, हम जो तारीख में आज भी पढ़ रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम सरफहरिस्त होना चाहिए, उनके नामों को हटा दिया गया। वो तो छोड़िए, बहुत सारे मुजाहिदीन के नाम पर रोड और सड़कों और स्कूल के नाम थे, अब तो उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, इसको हम क्या समझें? इसको असबियत ही तो समझेंगे कि आप कहीं ना कहीं उनसे नफ़रत कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके नाम को हटाया और मिटाया जा रहा है, जो कहीं से सही नहीं है। क्या माने जिस तरह से भेदभाव की राजनीति देश के अंदर इस समय चल रही है, मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम इतिहास से हटा दिए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करना, क्या ऐसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? नहीं, विश्व गुरु तो खैर विश्व गुरु का एक ख्वाब है, बन ही नहीं सकते। क्योंकि जिस देश में नफ़रत की राजनीतिक हो और भेदभाव की राजनीतिक हो, वो विश्व गुरु कैसे हो सकता है? विश्व गुरु का मतलब तो ये होता है कि भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों को आप समानता एक दर्जे में देखें आप, और किसी के साथ भेदभाव न करें, ताकि पूरी दुनिया में ये पैगाम जाए कि इंडिया एक देश ऐसा है जहाँ हिंदू को, मुस्लिम को, सिख और ईसाई को बड़े एक दर्जे से देखा जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार में तो ऐसा थी भी कि एक नज़रिए से सबको देखा जाता, एक स्टेज पर सजाया जाता था, एक गुलदस्ते में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सजा कर पेश किया करते थे, और आज भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर और भेदभाव को मद्देनज़र रखते हुए ये राजनीति कर रही है। मौलाना जी, ऐसा क्यों होता है जब जब चुनाव आते हैं, जब सारे दांव पेच आजमाने के बाद भी किसी राजनीतिक पार्टी को बढ़त हासिल नहीं होती है, तो लास्ट मोमेंट पे एक दांव खेला जाता है हिंदू मुस्लिम वाला? देखिए, असल में क्या है कि भाजपा के पास अब कोई विकल्प रहा नहीं इलेक्शन लड़ने का। पहले मंदिर का था तो राम मंदिर उन्होंने बना दी, और भी बहुत सारे चीज़ें थी जो ख़त्म हो गए। अब आ गया हिंदू मुस्लिम। उन्हें ये पता है कि हिंदुओं की आबादी जो है यहाँ पर जो है लगभग 80% है और मुसलमान 20% है। तो इस वजह से इस राजनीति को ये पकड़े हुए हैं कि जब तक हम हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों के हिंदुओं से लड़ाते रहेंगे, तब तक हम इस देश में राज करते रहेंगे। ये अंग्रेज़ों वाला पॉलिसी है बिल्कुल, कि जब तक वो भी हिंदू और मुस्लिम को लड़वाते थे और राज क्या करता था, ये भी उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि हिंदुओं को मुस्लिमों से, मुसलमानों को हिंदुओं से जब तक लड़ाते रहेंगे, तब तक हम इस देश में काबिज रहेंगे, इस देश के कुर्सी पर रहेंगे। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू बन रहा है कि मुस्लिम बन रहा है, हिंदू बेरोज़गार हो रहा है कि मुस्लिम बेरोज़गार हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इससे कोई प्रभाव उन्हें नहीं है। किसका घर टूट रहा है, किसका घर बिखर रहा है, कौन एजुकेशन पा रहा है, कौन एजुकेशन नहीं पा रहा है, और किसके पेपर लीक हो रहे हैं, वो हिंदू के बच्चे हैं कि मुस्लिम के बच्चे हैं कि सिख के, ईसाई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो बस कुर्सी से, कि भाई कुर्सी आनी चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। ये तो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है कि हमें इस चीज़ को अब तो बहुत हद तक भांप लिया। कौन भांपे हैं? छात्र और छात्राएँ, स्टूडेंट ने भांपा इस चीज़ को, और भांप के जो है इतने बड़ा एहतजाज दिल्ली में किया, जिसकी वजह से भाजपाइयों को झुकना पड़ा और इस्तीफ़ा देना पड़ा। राहुल गांधी जी आज यूथ की एक पहली पसंद बनते जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है जिस तरह से युवा आज सड़कों पे है, सरकार के खिलाफ यूथ एकजुट हो चुका है, क्या बदलाव की आंधी जो चल रही है, आने वाले समय में बदलाव होगा, सत्ता परिवर्तन होगा? देखिए, खुद राहुल गांधी जी खुद वो एक युवा नेता हैं। जाहिर सी बात है, वो युवाओं की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग उससे जुड़ेंगे वो उससे मोहब्बत करेंगे ही। मैं तो उस दिन के इंतज़ार में हूँ कि जिस दिन राहुल गांधी जी इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए, इस देश का काया पलट जाएगा। इस देश के बच्चों के अंदर जो सपनाएं उभर रही हैं, जिसको दाब दिया जा रहा है, वो सपना कंप्लीट होंगे। क्या लगता है आपको, जब तक ईवीएम है तब तक राहुल का आपका ये सपना पूरा होगा? देखिए, ईवीएम हो या कुछ भी हो, छात्र और छात्राओं के सामने, युवाओं के सामने, इस देश की जनताओं के सामने कुछ भी माने नहीं रखता है। आने वाला 2029 में देखिएगा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ। चलते चलते आखिरी एक संदेश देना चाहता हूँ बदरपुर विधानसभा की जनता के लिए, अपने जैतपुर वार्ड 184 के लोगों के लिए स्वतंत्रता दिवस पे क्या संदेश आपका रहेगा?
देखिए, सबसे पहले हम तमाम देशवासियों को, ख़ासकर अपने इलाक़ा के लोगों को यौम आज़ादी की जो है भरपूर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनको ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस मौके से उन शहीदों को याद करें जिन्होंने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, उन उलमाओं को और उन तमाम वीरों को याद करें और उनकी तवारीख़ को पढ़ें और बच्चों को पढ़ाएं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानी पेश की। फिर एक बार सबों को दिल की गहराई से यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।